हे गाइस इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। और आज हम एक अपने लिए सबक लेकर आए हैं अपने फेलो पाकिस्तानीज़ के लिए कि जनाब दुनिया में ऐसे भी बिज़नेस किया जा सकता है। और लोग इतने इतने एक छोटा सा कह लें कि बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज इतना बड़ा एम्पायर है कि मेरे ख्याल में वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकता है। उस बंदे में इतनी पावर है क्योंकि बड़ी बड़ी वॉल्क्सवैगन कंपनीज तक उन्होंने परचेज़ कर ली हैं। समझ तो आप गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइटल भी आपने देखा होगा। तो हम बात कर रहे हैं जी टाटा ग्रुप की। रतन टाटा जो हैं, मैं कहूँगा कि इज़ वंडरफुल जीनियस मैन है बिज़नेस के हवाले से, और अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं जी। आपने देखा कि इतनी कंपनीज़ हैं उनकी, इतनी कंपनीज़ हैं, और हर साल अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो क्या कुछ नहीं करते जनाब वो उनके लिए। तो वीडियो का टाइटल जो नॉन नेटिव हैं और उनको हिंदी नहीं पता, तो ट्रांसलेट मैंने भी किया क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं है ना, पढ़ने नहीं आती। तो हमने ट्रांसलेट किया जी। टाइटल है कि दुनिया भर में टाटा ग्रुप कितना शक्तिशाली है, देख लीजिए। हाउ पावरफुल इज़ टाटा ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। अपने लिए एक सबक है, उसको लेते हैं और फिर कोई बात करेंगे। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। टाटा कंपनी के साइज और उनकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, टाटा भाई कंपनी आज 30 होश उड़ कंपनियों जाएंगे का नहीं, एक हमें ग्रुप थोड़ा है, अंदाजा है। जिसकी 30 मार्केट वैल्यू कंपनियों का। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश की आन बान शान टाटा कंपनी की, जिनका नाम आज दुनिया के हर कोने पर छाया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिखाएं टाटा भाई। हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी और फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में और मेरे फैली ख्याल हुई में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं आज है भारत जिसमें के टाटा ना जीडीपी हो। में एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी से आता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1868 में 1868। जमशेद जी टाटा ने केवल 21,000 रुपयों जमशेद के जी साथ की थी। टाटा। आज इक्कीस इस हजार कंपनी की स्थापना को 154 कराची, साल बीत चुके अहमदाबाद, हैं बॉम्बे। और आज ये कंपनी 30 अलग अलग कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर बन चुकी है। टाटा स्काई, अगर इन सभी कंपनियों के वोल्टास, जॉइंट मार्केट लैंड कैप की रोवर, बात की जाए तो इन कंपनियों का जैगुआर। जॉइंट मार्केट कैप लगभग 23.4 लाख करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। 9 चलिए बात लाख करते हैं टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के बारे में। अगर बात मार्केट हम तो ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन की इम्प्रेस्ड हो हो गए तो भाई, 9 टाटा लाख की बंदे। सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और आज ओके। के समय में इसका मार्केट कैप 12 लाख 12 करोड़ के लाख आसपास का करोड़ है। के। बड़ी रकम है ये कंपनी आईटी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। दुनिया भर में एक्सेंचर के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक दुनिया कंपनी भर है। में इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है, और इस अकेली कंपनी में 6 लाख से अधिक लोग 6 काम करते हैं। लाख लोग काम पिछले करते हैं। साल TCS की कुल कमाई $5 बिलियन के आसपास थी। ये TCS। दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। हम्म। TCS आज दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। भारत में भी कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट इसके अंडर चल रहे हैं। यार इनमें जिसमें से एक 6 है लाख इंडियन लोग काम कर रहे हो, पासपोर्ट कैसे सिस्टम। नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनवाना एक टेढ़ी खीर हुआ करता था। कई महीनों तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था, लेकिन बाद में TCS ने इस काम को अपने हाथों में लिया, ओके। और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आप ये घर काम पर भी रहकर टाटा का ऑनलाइन है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अब ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है। अब बात घर करते हैं बैठे। टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। आज सड़क पर ये दौड़ती हर नेशनल दूसरी जियोग्राफिक गाड़ी पे हम आपको देखते रहते टाटा हैं। कंपनी की दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV हर तरह की गाड़ियां बनाती है। यार इनका इस वो कंपनी प्रोडक्ट की था शुरुआत टाटा नैनो। सन क्या 1945 बात में थी की यार, गई। 1 लाख आज में ये गाड़ी। कंपनी 125 से भी अधिक देशों में एक जाना माना नाम बन चुकी 125। है। इस कंपनी में लगभग 80,000 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन से 34 ज्यादा की बिलियन कंपनी है। डॉलर्स। टाटा मोटर्स ने पाकिस्तान के 2 जून फॉरेन 2008 रिजर्व में शायद फोर्ड 12-13 से बिलियन 2 में, वो भी लग्जरी महंग कार के। ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में अपने कदम और क्या मजबूत कर बात लिए। है। साथ ही पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया। अब बात करते हैं टाटा की दूसरी कंपनियों के बारे में। इन कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का। इससे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1907 में भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने के तौर पर जमशेदपुर में हुई थी, और इसी जगह को आज टाटा सिटी भी कहा जाता है। ये कंपनी काफी जमशेदपुर मेरे ख्याल किफायती में ये दामों पर उनके स्टील का फाउंडर के निर्माण नेम पे करती ही है, और था। उसे कई देशों में सप्लाई भी किया जाता है। जनवरी 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफी खास था, क्योंकि इस साल टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस ग्रुप की सफल बोली लगाकर उसे हासिल किया। कोरस ग्रुप यूके दुनिया वालों को की खरीद सबसे लिया बड़ी भाई। लोहा व इस्पात निर्माण कंपनी है।
टाटा की एक और बड़ी कंपनी है टाइटन। जी हाँ, वही कंपनी जिसकी घड़ियां आज भी शादी में दूल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला पहला गिफ्ट होती है। ये कंपनी आज घड़ियों के साथ चश्मे और कई दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है और इस समय टाटा की सबसे ज्यादा वर्सटाइल मुनाफा बिजनेस है कमाने वाली भाई। कंपनियों में ये दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा कई प्रोडक्ट्स बनाती खाने है। पीने की चीजें भी इनमें कुछ बनाते हैं। खास है टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा वोल्टास, चाय, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स कॉफी। दोस्तों जब टाटा बात टाटा स्टारबक्स, की हो तो होटल ताज का नाम तो आना बनता ही ये भी है। टाटा का है इसके क्या अलावा टाटा के पास कई और लग्जरी होटल चेन भी है। इस तरह टूरिज्म भाई? इंडस्ट्री माइंड पर ब्लोइंग। काफी हद तक टाटा का कब्जा जमा हुआ है। और इतना ही नहीं, जब बात ट्रैवल की आए तो वहां भी टाटा का ही बोलबाला है। एयर एशिया, विस्तारा और अब तो एयर एयर इंडिया इंडिया, भी टाटा के ये पास हो भी गई। टाटा के पास है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में हुई थी। सन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीद कर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और लेकिन फिर 77 सालों के टाटा बाद ने जब एयर इंडिया वापस से पर संकट खरीदा। के बादल छाए तो टाटा ने इसे वापस खरीद लिया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की और यहाँ भी टाटा का काफी नाम चलता है। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सेक्टर में और क्या काफी क्या इन्वेस्टमेंट है, किया हुआ हम है। तो ऑलरेडी। टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा रियलिटी जैसी कई बड़ी कंपनियां आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही हैं। टाटा पावर ने आज दुनिया के कई देशों में अपने पावर प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के पावर जाम्बिया में बना प्लांट्स, 120 मेगावाट कोई का सेक्टर रह हाइड्रो गया? पावर प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ टाटा ने केवल पावर प्लांट ही नहीं बनाया बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांजिशन लाइन भी बिछाई है, जिससे इस देश के 10 लाख से भी अधिक लोगों को बिजली मिल पाती है। इसके साथ ही जब टाटा को ये लगा कि आने वाला वक्त ऑनलाइन मार्केट का होगा तो उन्होंने बिग बास्केट और 1mg को अक्वायर कर लिया ताकि वो कहीं इस सेक्टर में पीछे न रह जाए। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च कर दी है, जिससे टाटा की सभी सर्विसेज आपको एक सर्विसेज, ही प्लेटफॉर्म कंज्यूमर, पर हर मिल सकती चीज है। दोस्तों टाटा उसी की से बात कन्वर्ट टाटा किया होगा के इलेक्ट्रिक बिग व्हीकल्स के बारे बास्केट्स। में बात किए बिना पूरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फील्ड है जहां टाटा ने पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का 80% से ज्यादा मार्केट टाटा के पास अभी हाल में भारत में। पिछले साल बेची गई इंडिया में 1,37,000 इलेक्ट्रिक कार्स में से टाटा ही टाटा है 1,16,000 भाई। कार्स केवल टाटा कंपनी की थी। बात अगर एजुकेशन सेक्टर की करें तो इसके लिए तो केवल टाटा मैग्रा का नाम ही काफी है। इसके साथ ही अनेक सरकारी संस्थानों व कंपनियों की शुरुआत टाटा द्वारा ही की गई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, IIS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सभी के अलावा टाटा फाइनेंस, टाटा एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर में भी अपनी धाक जमाए हुए है टाटा। इन सभी मेरे ख्याल कंपनियों में से टाटा जितने को पॉसिबल साल 2021 में सेक्टर्स हैं उन सब में टाटा है। $128 बिलियन की कमाई हुई। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसकी कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टाटा की सभी बड़ी कंपनियां अपना ज्यादातर बिजनेस देश से बाहर करती है। जैसे कि TCS में जो जितनी भी कुल कमाई होती है TCS की, उसमें भी भारत से आने वाला जो फंड है, जो कमाई होती है भारत से, वहाँ पे 5% लेकिन से आ तो 6% इंडिया में ही होती रहे है। ना। बाकी डॉलर्स तो 95% भाई जो मुनाफा 128 TCS बिलियन कमाती है, डॉलर। वो दूसरे देशों से कमाती है। दोस्तों टाटा आज पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो रतन वो है टाटा। रतन टाटा को। रतन टाटा ने केवल 9 Genius साल बंदा में है भाई दुनिया ये। की 36 बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था और ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया में ये साबित भी कर दिया कि भारत की कंपनियां किसी लिहाज से भी विदेशी कंपनियों से कम नहीं है। रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। वे 21 सालों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, लेकिन 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ये जिम्मेदारी साइरस मिस्त्री को सौंप दी थी। दोस्तों टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है और इसीलिए हमेशा से रतन टाटा को भारत रत्न देने की बात चलती रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं तो कहता हूँ जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑनर है ना, वो मिलना चाहिए इस बंदे को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक सबका शेयर इसलिए content बनाने एंड के लिए दिल से सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन तो हमेशा से ओपन है भाई जी। तो वीडियो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है एंड। और पूरी वीडियो में मैं बक बक कर रहा था, उसकी वजह ये थी जनाब, आई एम हाईली अमेज्ड। देखो बीइंग एन इंजीनियर, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेक्सटाइल यानी ऑटोमोबाइल, कोई भी ऐसा सेक्टर उठा लो जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, और वहाँ आपको सिर्फ ज़लालत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, 60-70 साल के बाबे बैठे हुए हैं और वो कह लें कि उन्होंने तबाह कर दिया हर सेक्टर को। मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो किसी एक कंपनी के पास हो। चंद प्राइवेट ग्रुप्स हैं जैसे एंग्रो है या फिर एक दो और हैं,
लेकिन उसमें भी जनाब वो एक लिमिटेड स्केल पे चल रही हैं। उनके ज़्यादातर मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार जो है ना उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, और इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान में 6 हज़ार इंजीनियर जो है वो हर साल निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, भेड़ बकरियों की तरह हम निकल रही हैं। लेकिन हमारे पास कोई सेक्टर ही नहीं है जिसमें हम जा सकें। तो ज़्यादातर इंजीनियर्स या तो अपना बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, या फिर गल्फ़ की इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव कर जाती हैं। तो सर, $128 बिलियन का टर्नओवर, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को 6 से 7 दफ़ा ख़रीद सकता है। लेकिन मैं यार, ये चीज़ होती है आपके दिल से, आपकी जो मोहब्बत होती है ना अपनी कंट्री से, ये उससे एसोसिएट होती है चीज़। कि वो देखो यार, इतना कमाने के बाद और इतनी बाहर की कंपनीज लेने के बाद वो बाहर भी तो सेटल हो सकता था ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाटा ग्रुप जो है उन्होंने अपने अपने वतन को तरजीह दी और अपने वतन की तरक्की में उन्होंने हाथ बटाया, अनलाइक पाकिस्तानीज़। कड़वी बात है लेकिन मैं करूँगा जी, कि पाकिस्तानी यहाँ से कमाते हैं। जब उन्हें एक जंप स्टार्ट मिल जाता है, पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के फोर। अब आप ये देख रहे हैं ना, कितने पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के जिनकी बाहर ज़मीनें हैं, बाहर बच्चे हैं, बाहर ही बीवी हैं। पाकिस्तान में वो कुछ रखते ही नहीं है, वो सिर्फ आते हैं पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए। हम लोगों के ऊपर आते हैं, सवार होते हैं, हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह हमें समझ के हुकूमत करते हैं और फिर चले जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज यहाँ आना भी नहीं चाहती। मतलब आप ये देख लें, दुनिया भर का टेररिज्म अफ़गानिस्तान में हुआ, 20 साल जंग रही, अभी भी तालिबान की हुकूमत है, स्टिल वहाँ पे पेपाल मौजूद है। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पेपाल है ही नहीं, और पेपाल आना भी नहीं चाहता जी। आपके बैंकिंग निज़ाम में मसले हैं और कोई उसे इम्प्रूव भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। एक वो कह लें कि कंट्री हमें जो है ना मिल गया है, और हमने उसका बिल्कुल परकस निकाल दी है। बाकी जनाब, अमेजिंग यार, मतलब हर सेक्टर कवर हुए। मेरे ख्याल में एक एक सेक्टर रह गया अब सिर्फ, और वो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, या आईटी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सॉफ्टवेयर नहीं, आईटी मैन्युफैक्चरिंग। और मेरा ख्याल है कि टाटा ग्रुप के उसमें भी शेयर्स होंगे। ठीक है। इस वीडियो में शायद वो चीज़ कवर ना हो, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या टाटा ग्रुप जो है वो अब स्मार्टफोन्स और अप्लाइंसेस की तरफ भी आ गए। मेरा तो ख्याल है आ गया होगा, जितना बड़ा एम्पायर है कुछ भी मुमकिन है उनके लिए। तो इसको, इससे जेलस होने के बजाय, पाकिस्तानियों इससे जेलस होने के बजाय लोगों को अर्ज करो, या आप जिन महकमों में बैठे हो वहाँ पे कोशिश करो कि उनसे कुछ सीख लो यार। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, सीख लो। तो हम तो भाई फ्लैट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस करें हम, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जनाब, जस्ट कहने की देर है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।